हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं आपको हर वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप अवॉइड ना करें, इनके आंसर्स ढूंढिए, इनको फेयर कॉपी में लिखिए और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी आंसर को ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी डर की बात नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 17 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 18 द जुडिशरी इसके एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको दूंगी। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है कि आपको चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया है या क्या कैसे करना है, तो वो भी आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं चैप्टर 18 के, वो मैं आपको समझा देती हूँ जो मैंने दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, नेम देम। कि इंडियन फेडरल सिस्टम में कितनी कितनी तरीके की गवर्नमेंट होती है, उन गवर्नमेंट का नाम लिखना है आपको। बहुत इजी है, चैप्टर के शुरू में ही मिल जाएगा आपको। चलो हिंट दे देती हूँ कि 2 ही नाम आएंगे इसके अंदर, तो उन 2 के नाम आपको चैप्टर के शुरू में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, वो भी आपको चैप्टर की जो इंट्रो है, चैप्टर का एकदम शुरुआती पार्ट, उसके अंदर आपको दिया गया है कि जुडिशरी का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, क्यों जुडिशरी बनाई गई थी, आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा। राइट द नेम ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, वेयर इज इट लोकेटेड। कि जुडिशियल सिस्टम की एपेक्स बॉडी कौन सी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है और वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि उस जगह का नाम भी लिखना है कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो यहाँ इसमें आपको 2 नाम लिखने हैं, एक उस बॉडी का नाम लिखना है जो जुडिशियल सिस्टम की एपेक्स बॉडी है और वो कहाँ पर लोकेटेड है उस जगह का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the president consult to appoint the judges of the supreme court। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करता है। सबसे पहली बात तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता था बट वो क्लैश कर जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और किसकी सलाह पर वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं कि वो किसकी सलाह पर जो है अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। उस प्रोसीजर का नाम लिखना है जिसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्योंकि जजेस जो होते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं चुने जाते कि उनका 5 साल का टर्म होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जब तक उनके रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती तब तक वो रिटायर्ड नहीं होते। लेकिन कोई ऐसा प्रोसीजर ज़रूर होता है बीच में जिसके तहत अगर पता चले कि जज से आप डिससेटिस्फाई है या परेशान है तो उसके तहत आप उसको निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ उस प्रोसीजर का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसमें आप ध्यान रखिए स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी लिखनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी समझाया था, पिरामिड बना हुआ है चैप्टर के अंदर कि 3 तरीके की लेयर जुडिशियल सिस्टम के अंदर है। एक होती है सेंट्रल लेवल की, एक होती है स्टेट लेवल की। तो जो स्टेट लेवल की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है आपको उसके बारे में जो है लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the president consult to appoint the judges of the high court। अब आप यहाँ पर देखिए कि इससे पहले भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, इसमें हाई कोर्ट के जजेस की बात की गई है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको किन की कंसल्ट के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये ध्यान आप हमेशा रखिए कि जजेस जो हैं चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, दोनों के जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन जो कंसल्टेशन की जाती है, सलाह जो ली जाती है, दोनों के लिए अलग अलग लोगों से ली जाती है, तो वो उन लोगों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एल्स डज द जज गेट अदर देन मंथली सैलरी। कि मंथली सैलरी के अलावा जजेस को और क्या क्या मिलता है, उन चीज़ों के नाम लिखते हैं कि क्या मतलब फैसिलिटीज़ उसको और मिलती है मंथली सैलरी के अलावा। कुछ भी हो सकती है, गाड़ी, घर,
कुछ भी नौकर, कुछ भी आपको चैप्टर के अंदर दिया हुआ है बकायदा उसकी सैलरी अलाउंस की उस पे, तो आप जाइए पढ़िएगा ध्यान से चैप्टर को, आपको बहुत ईजिली इनके आंसर्स जो है मिल जाएंगे जिनको कॉपी में करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है कि आपको लिखने में दिक्कत पड़े। मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ वो 1 वर्ड 2 वर्ड या 1 लाइन या 2 लाइन के ही होते हैं। तो इनको आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं।